नमस्कार, मेरा नाम आर के मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 6 एंड 7 में जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसमें मान्यता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यों एवं सरकारों की मान्यता से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। जो मान्यता के सिद्धांत है वो है, पहला सिद्धांत निर्माणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता ही राज्य को जन्म देती है। जब तक किसी राज्य को मान्यता नहीं दी जाती तब तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय सत्ता नहीं होती। एक राज्य केवल मान्यता के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन पाता है। दूसरे शब्दों में, राज्यों के समाज द्वारा किसी राज्य को मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व सौंपा जाता है। इस मान्यता का जन्मदाता हीगल को माना जाता है। इसके प्रमुख समर्थक प्रोफेसर ओमेन हीम, जेलिनेक और हॉलैंड है। हॉलैंड ने माना है कि जब तक राज्य पर मान्यता की मोहर अंकित नहीं होती तब तक वह परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यता प्राप्ति के बाद राज्य अपने सभी अधिकारों का पूरा उपयोग कर पाएगा। ये दृष्टिकोण सकारात्मकवादियों का है और इसीलिए उन्होंने स्वीकृति को अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रमुख स्रोत माना है। तार्किक दृष्टि से यह दृष्टिकोण सही नहीं है, क्योंकि यदि हम नए राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को उसकी स्वयं की इच्छा पर आधारित मानते हैं तो वे दूसरे राज्यों की इच्छा से ग्रहण किए गए नहीं माने जा सकते। निर्माणात्मक सिद्धांत से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि जिस प्रकार घरेलू स्तर पर निगमों द्वारा नए निगमों को अधिकार पत्र सौंपा जाता है, उसी प्रकार स्थिर राज्य नए राज्यों को मान्यता प्रदान करके अधिकार सौंपते हैं। यह दृष्टिकोण इसलिए सही नहीं माना जा सकता क्योंकि निगमों को अधिकार सौंपने वाली संबंधित सत्ता सभी निगमों में सर्वोच्च होती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई सत्ता नहीं है। इस संबंध में हमें राज्यों के समाज की धारणा को एक बार पुनः देखना होगा। यह कहा जाता है कि राष्ट्रों का समाज नए सदस्यों को मान्यता के माध्यम से अपने में शामिल करता है, किंतु अनेक समुदाय ऐसे हैं जो राष्ट्रों के समाज में शामिल होने से पहले ही प्रत्येक दृष्टि से राज्य बन गए। उदाहरण, लाल चीन, टर्की, श्याम, सोवियत रूस आदि। इनके आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपन के लिए मान्यता अनिवार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर केंद्रीकृत संस्थाओं का अभाव होने के कारण यह सिद्धांत उचित प्रतीत नहीं होता। यह राज्यों की संप्रभुता के विरुद्ध आक्रमण है। दूसरा जो सिद्धांत है मान्यता से संबंधित वो है घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की रचना और जन्म का उसकी मान्यता से बहुत कम संबंध है। अनेक उदाहरणों में तो राज्य का जन्म मान्यता से पहले ही हो चुका है। मान्यता केवल उन तथ्यों की औपचारिक स्वीकृति है जो पहले से ही स्थित है। इस दृष्टिकोण का समर्थन अनेक अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, पंच फैसले के निर्णयों तथा न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा किया गया है। जो राज्य पहले से ही विद्यमान है उसे मान्यता देना एक प्रकार के तथ्यों की घोषणा करना है।
अथवा राज्य की सत्ता के लिए एक अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना है। इस प्रकार मान्यता किसी नए राज्य को जन्म नहीं देती, अपितु पहले ही से कायम राज्य को स्वीकार करती है। ये एक राजनीतिक कार्य है और इसका उद्देश्य नए राज्य के साथ दौत्य संबंध स्थापित करना है। घोषणात्मक सिद्धांत की एक सीमा यह है कि कोई भी राज्य अपने न्यायालयों में दूसरे राज्य की पहुंच स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसलिए अपने आप को राज्य कहने वाला प्रत्येक समाज स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रस्तुत होने का अधिकार नहीं रखता। संक्षेप में, मान्यता का मूलभूत कार्य इस तथ्य को पहचानना है कि किस समाज ने राज्य की विशेषताएं प्राप्त कर ली है। इससे पहले राज्य का स्वरूप अनिश्चित रहता है। जब मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो स्पष्ट हो जाता है कि इसे प्रदान करने वाला राज्य संबंधित राज्य के कार्य के परिणामों को स्वीकार करता है और राज्य और मान्य समाज के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए सहमत है। धन्यवाद।